जय हिंद, नमस्ते दोस्तों। अभी हमारी मौजूदगी में एक वरिष्ठ नेता कृष्णा प्रसाद जी हैं जो कि हमारे, और योगेंद्र शर्मा जी हैं जो कि गोपालगंज जिला में चेहरे के रूप में आते हैं। योगेंद्र स्पीकर हैं, रह चुके हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, जनसुराज की अभी गोपालगंज जिला में या पूरे बिहार के स्टेट लेवल पे क्या स्थिति है अभी? अभी स्थिति बहुत अच्छी है, इसलिए कि जो जनसुराज का प्रयास था कि हम तीसरा विकल्प बनेंगे बिहार में, तो उस रास्ते पर जनसुराज चल रहा है। आज कोई भी पार्टी आत्मस्वावलंबी नहीं है, लेकिन जनसुराज हैं कि जो आत्मस्वावलंबी हैं और अकेला चल रहा है, इसमें कोई साझेदारी नहीं है। अब रह गया कि जनसुराज का सांगठनिक कमजोरी थी, जिसके सुधार में यह तमाम नेता लगे हुए हैं कि कैसे इसको सुधार किया जाए, कैसे गांव तक यह संगठन को मजबूत किया जाए। इस तहत में यह हमारे पूरा राज्य कमेटी के लोग लगे हुए हैं, पूरा जिला कमेटी के लोग लगे हैं कि पंचायत स्तर से लेकर ग्राम स्तर पर कैसे हम पार्टी को मजबूत करें और आने वाले चुनाव में हम कैसे सर्वोपरि बने और कैसे ही ढकोर फंसी लोगों को हम लोग परास्त करें। इसलिए कि आज बिहार में जो भ्रष्टाचारियों के गिरफ्त में चल रहा है, जिसका यही नतीजा है कि विदेशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन आज यहाँ गैस का हाहाकार मचा हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि अगर हमारी सत्ता अच्छी होती, अगर सत्ता में भ्रष्टाचार नहीं होती, भ्रष्टाचारी लोगों को लोग जिताकर नहीं भेजते, आज यह भ्रष्टाचारियों का जिताने का ही परिणाम है कि जिसकी वजह से यह सिलेंडर लेकर के बुजुर्ग तक ले भी लोग कंधे पर घूम रहे हैं और 3 बजे जग कर ही लाइन लगा रहे हैं। जबकि यह हमारी प्रशासन अगर ठीक होता तो यह जो भी करा रहा है, यहाँ गैस एजेंसी नहीं करा रही है, गैस एजेंसी अपनी ईमानदारी के साथ गैस दे रही है, लेकिन यह हंगामा कराने का कारण यहाँ के प्रशासन है। यह प्रशासन ने क्यों होम डिलीवरी बंद कर दिया? होम डिलीवरी पहले जाता था तो बड़ी लाइन नहीं लगाना पड़ता था, लेकिन आज यह प्रशासनिक भ्रष्टाचार है कि जिसके वजह से लोगों ने होम डिलीवरी बंद कर दिया, जिसका यह नतीजा हो गया कि जनता में खौफ पैदा हो गई कि लगता है कि सही में गैस नहीं मिलेगा। लेकिन यह सोचना चाहिए कि यह बिल्कुल बेवकूफ़ी सोच है। अगर वह लोग अच्छे से सोचे होते कि यह अगर 2 सिलेंडर गैस हम रखिए लेंगे तो कितना दिन चलेगा? 4 महीना। अगर युद्ध लगातार चलते रह जाए तो 4 महीना के बाद क्या खाएंगे? इसलिए यह सोच, यह भ्रम, यह पैदा करने वाला एक प्रशासन है। प्रशासन को चाहिए, जबकि यह इंडिया लेवल पर कहा जा रहा है कि आज हमारे पास 45 दिनों का ऑलरेडी उपलब्ध है कि पूरा देश में गैस का परिपूर्ण मात्रा कर सकते हैं। लेकिन साहब ही सर बोल रहे हैं कि जिला में गैस की कमी नहीं है। जब डीएम साहब ये बोल रहे हैं बात, तो यह प्रशासनिक या भ्रष्टाचारी की बात बोल रहे हैं। डीएम साहब यह बात जब बोल रहे हैं तो व्यावसायिक गैस को क्यों बंद कराए? होम डिलीवरी क्यों बंद कराए? होम डिलीवरी आज खुला होता तो क्या लोग कंधे पर गैस लेकर के सिलेंडर लेकर के एजेंसी घूमते? कुछ खास ही लोगों को मिल रहा है जैसे कि गैस मिल जाए। नहीं, यह बात एजेंसी कहीं बेईमानी नहीं कर रहा है, एजेंसी अपनी ईमानदारी से बच रहे हैं, लेकिन यह प्रशासन के लोग हेराफेरी करा रहे हैं और एजेंसी को बदनाम कर रहे हैं। एजेंसी को क्यों आदेश दिए कि होम डिलीवरी बंद करो? क्यों दिए कि व्यावसायिक एथी बंद करो? क्यों अफवाह फैलाया जा रहा है कि मतलब ये गैस की ताने हैं और होटल वाले को नहीं दिया जाएगा? बहुत से होटल बंद हैं, एके दुके होटल बंद करके, जबकि इसका विकल्प बहुत है। इसके लिए हाहाकार नहीं होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचारी लोगों को लोगों ने नहीं जिताया होता और यहाँ के विधायक ठीक होते, जनप्रतिनिधि ठीक होते, तो यह नतीजा नहीं होता। देखिए, अगर गैस बंद हो जाए इंडिया में तो क्या मानते हैं, हमारे बहुत आज से 20 वर्ष पहले गैस का नाम नहीं था, लेकिन हम लोगों के जलावन उपलब्ध रहता था, लेकिन आज तो इसका बहुत से विकल्प है। इसके लिए आप देखिएगा कि बिजली वाला चूल्हा उपलब्ध है और लकड़ी वाला चूल्हा उपलब्ध है, कोयला वाला चूल्हा हमारे यहाँ ईंधन के बहुत से स्रोत हैं, बहुत से साधन हैं, लेकिन यह जो हाहाकार प्रशासन के चलते हो रहा है या बिहार की सत्ता के चलते हो रहा है, बिहार के सत्ता में लोग उलट फेर लगा रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अगर ईमानदारी होती तो वे लोग सत्ता के लालच में यह तमाम उथल पुथल मचाए हुए हैं। यह देखिएगा, तमाम न्यूज जैसे रेडियो हो, पेपर हो, या नीतीश जी को यह दल बदलू चरित्र के उजागर करता है। पलटू राम आज कहाँ पलटी मार देंगे?
इसी के उथल पुथल में तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम हमारे व्यवस्था फेरे में पड़े हुए हैं, लेकिन नीचे देखने वाला कोई नहीं है। जिसके वजह है कि आज प्रशासन मनमाना कर रहा है, कभी व्यावसायिक बंद कर रहा है, कभी होम डिलीवरी बंद कर रहा है, कभी दिन निश्चित कर रहा है कि 45 दिन पर मिलेगा, 25 दिन पर मिलेगा। तो यह सत्ता को चुप होने की वजह से, सत्ता में यह कमी होने की वजह से, सत्ता में भ्रष्टाचारियों के जाने की वजह से यह आज हमारे पास यह समस्या आई हुई है। इसलिए यह जो भी हुआ हो रहा है गैस वाला, यह हल्ला गुली, यह प्रशासनिक भ्रष्टाचार के चलते हो रहा है और सत्ता को चुप्पी साधने की वजह से हो रहा है, से भ्रष्टाचारियों के सत्ता में जाने की वजह से हो रहा है। जनता को याद दिलाना चाहिए कि अगर हम इस भ्रष्टाचारियों को नहीं भेजे होते, आज हमारे जनसुराज के यदि गए होते प्रत्याशी, तो क्या यह हालात होती? नहीं होता। इसलिए यह लोगों ने यह अपने दिलो दिमाग में जो चुनाव में खेल खेला, जिसका नतीजा है, जिसका नतीजा भोग रहे हैं। इतना ही कहना चाहते हैं गैस पर हम।